अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर वफीयत के साथ होंगे। तो जी बहुत सारे दिन हो गए कोई वीडियो अपलोड नहीं की, कोई बातचीत नहीं हुई आप लोगों से। और मैंने सोचा कि चलें आज जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो रब्ता किया जाए, राब्ते बहाल किए जाएं। बस जी कुछ मसरूफ़ियात रहीं और कुछ काम काज, कुछ दूसरी मसरूफ़ियात घर की, और इस वजह से जो है वो आपसे बातचीत नहीं हो सकी। और ये जी मेरे घर का लॉन था। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही है कि सारे काम काज खुद ही करने पड़ते हैं, खुद ही सारा कुछ देखना पड़ता है। और फिर ऐसे में घर की याद आती है और पाकिस्तान की सहूलियात याद आती है और फैसिलिटीज़ याद आती हैं। और फिर याद आता है कि कैसे जो है आपको घर में पका पकाया बना बनाया और मिल जाता है, और बहुत सारी हेल्प जो है वो वहाँ पर मिल जाती है आपको। लेकिन खैर हर चीज़ के एक अपना मज़ा है। तो ये मेरा लॉन था, इसमें मैं एक दफ़ा ऑलरेडी इस घास को सारी को साफ़ कर चुकी थी, लेकिन यहाँ पर इस दफ़ा पूरा जून का महीना और जुलाई जो है वो बारिशें रहीं और काफ़ी जो है वो फिर घास बढ़ गई। कोई लॉन में दोबारा बैठने का कोई सीन ही नहीं हुआ। तो अब सुनने में आया है कि धूप वगैरह निकला करेगी, तो मैंने जो है वो अमेज़ोन से मशीन ऑर्डर की थी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैंने कहा कि आज इसको जो है वो घास की कटाई शुरू करते हैं। ये जी मशीन थी, ये इसके कटर हैं। ये बड़े जो दरख्त होते हैं या बेलें होती हैं उनके काटने के काम आता है, या ऊपर जो ये जिस तरह से बड़ा हुआ होता है घास उसको काटने के लिए ये सही रहता है। और इसी के साथ का एक छोटा ब्लेड होता है जो इस मशीन के आगे फिट हो जाता है, और चार्जेबल बैटरी होती है इसकी। आप इसको चार्ज करते हैं, इसका चार्जर भी साथ आता है। तकरीबन कोई 58 पाउंड तक का ये होता है। और ये देखें जी, ये इसको इस तरह से ये काटने के बड़ा ब्लेड काम आता है, और छोटे से जो है वो आप रूट से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। बड़ी हैंडी सी मशीन है। तो लॉन मेरा थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने कहा कि चलें इसको देखते हैं कैसे काटना है। तो मैं इसको बस ट्राई कर रही थी कि मशीन ठीक भी है या नहीं है। ये बड़ी ख़राब बेल होती है जी, ये यहाँ पे ये जंगली सी बूटी है और ये उग आती है, और इसके बड़े ज़ालिम किस्म के कांटे होते हैं, और ये बड़ी ही कोई ख़राब ख़तरनाक किस्म की चीज़ है। तो मुझे ये कटाई करते हुए देख के मुझे अपने भाईजान याद आ गए। मतलब अगर उन्होंने ये देख ली वीडियो, अगर उन्होंने इसको देखा तो उनके वो भी उठ के यकीनन कोई ना कोई या तो कटिंग करने चले जाएंगे अपने गार्डन में। उनका भी बहुत प्यारा बड़ा सा गार्डन है और उनको बहुत ही ज़्यादा बागबानी का शौक़ है, और कटाई करने का उनको बड़ा शौक़ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि या तो वो जब ये वीडियो देखेंगे उससे पहले वो कटाई करके आके बैठे होंगे कुछ ना कुछ, या पौधों को पानी दे के, या जो है कुछ ना कुछ वो गार्डनिंग रिलेटेड करके आके बैठे होंगे, या इसके बाद जाके करेंगे। एक दफ़ा जी बड़े ही मज़ेदार किस्सा है। वो हमारे घर में अनार लगा। मुझे अनार फलों में सबसे ज़्यादा जो मुझे फल पसंद है वो अनार पसंद है। तो हमारे घर में अनार लगा हो तो भाईजान ने उसकी कटाई करके जब आप पौधों को काटते हैं ना तो वो लंबाई में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने इतना उसकी कटाई की, उसके इतने छांगा कि वो जी है वो चबारे से बाहर निकल गया, ऊपर चला गया, इतना ऊंचा हो गया। तो अनार शनार तो कोई ना लगे, लेकिन बहरहाल फूल वगैरह वो उठाता था। वो हम छत पे भी बैठे होते थे तो भी उसकी जो है ना अनार पहुंचा हुआ होता था वहाँ पे। उसके बाद इतने ऊंचे अनार जो है वो मैंने यहाँ पे देखे यूके में, क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड बड़ी अनार होते हैं, जंगली अनार बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो ऐसे ही लंबे होते हैं, लेकिन खैर उन्होंने फल उठाया होता है। तो ये मशीन बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। ख़ासकर ये जो छोटे ब्लेड थे ये बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। ये देखें जी, ये स्क्रैप से साफ़ करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे भाईजान तो ये मशीन या तो उनके पास होगी या फिर वो अभी जो है ना वो ऑर्डर करने वाले हैं। तो बहरहाल जी ये था। लेकिन एक बात मैं और बताऊं कि मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी और सितारों के इल्म को मानती हूँ। तो उस हवाले से अगर देखा जाए
तो पौधे लगाना हर किसी को रास नहीं आता, आपको अपना मरकरी देखना पड़ता है, जिसे हिंदी में तो बुध कहते हैं, अब उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं उस सितारे को, तो वो देखना पड़ेगा। तो वो देखना पड़ता है, अगर आपका मरकरी अच्छा है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है पौधे लगाना करना। अगर अच्छा नहीं है तो पौधे लगाना आपको बीमारी दे सकता है और बड़ी ख़तरनाक बीमारियां देता है, तो ये आपको देखना करना चाहिए। और बहरहाल मुझे नहीं पता कि आप लोग इस बात को किस तरीके से लेंगे। मैं एक और चैनल बनाने का सोच रही हूँ जिसमें मैं अपने जो है ये वाला जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूँ। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब जो है वो मना करता है कि एक तरह के चैनल पर एक तरह की ही बात की जाए। तो ये व्लॉगिंग का चैनल है, रेसिपीज़ का चैनल है और व्लॉगिंग का चैनल है, तो इस पर इसी तरह की बातचीत होगी। तो ये मशीन थी, ये इसका बैग था, ये इसमें इसका चार्जर था और ये इसमें इसका सेकंड पार्ट था। तो उसके बाद जी मैं अंदर आई तो ये इस्त्री करने लगी कपड़े, तो इस्त्री ख़राब थी, तो मैंने कहा चलें फिर मैं आपको ये भी दिखा दूँ। तो ये मेरी स्टीम आयरन की इस आयरन है, बड़ी अच्छी है ये और बड़ी पुरानी है मेरे पास। तो इसमें जो है वो मैंने कहा इसको साफ़ किया जाए। तो मैंने सोचा, बड़ा ही सोचा कि इसको कभी घर में होती थी तो कैसे साफ़ करते थे, तो मेरा ख्याल है सोडा और अखबार रगड़ रगड़ के साफ़ करते थे, बड़ी ही मुश्किल होती थी। तो खैर फिर ये मैंने एक हैक देखा यूट्यूब पर ही, तो कहते हैं कि जी टूथपेस्ट लगा के रखें और उसके बाद उसको साफ़ करें तो साफ़ हो जाता है। तो मैंने इसको बस 30 सेकंड के लिए इसको गर्म किया, उसके बाद इस पर टूथपेस्ट लगाया, थोड़ा सा सोडा अपने पास से लगाया, वैसे वो तो नहीं लगा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा सोडा लगाया और उसके बाद इस स्पंज के साथ इसको मैंने थोड़ा सा रगड़ा। आप जाली से ना रगड़ना आप लोग शुरू कर दें, क्योंकि जाली से जो है इस पर लाइनें पड़ जाएंगी, स्क्रैचेस पड़ जाएंगे और वो फिर बहुत ही बुरे लगते हैं। तो ये फिर उसके बाद मैंने इसको वाइप ऑफ कर दिया और ये वाकई बड़ी अच्छी साफ़ हुई थी। मैं क्योंकि एक हाथ से बना रही थी वीडियो तो इसलिए ज़्यादा सही नहीं हुआ। फिर जी लगी भूख और मेरे फ्रेंड्स आ गए, तो उन्होंने कहा कि वो गोश्त लेकर आए, उन्होंने कहा जी हमने खानी है बिरयानी। तो यहाँ मैं बना रही थी बिरयानी। वैसे तो ये शान की बिरयानी है, शान की मसाला की रेसिपी के साथ बिरयानी बनाई हुई है, तो जैसी उसके बॉक्स पे होती है। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं ये गोल्डन ब्राउन करके प्याज, वैसे जो सबसे ज़्यादा मशहूर बिरयानी है पाकिस्तान में वो तो कराची की बिरयानी है, लेकिन मैंने जितनी भी रेसिपीज़ देखी हैं जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं कराची बिरयानी की, उसमें ये कहा जाता है कि जी कराची की बिरयानी में प्याज नहीं डलता। जितने भी रेस्टोरेंट्स की जो मशहूर बिरयानी है जिन जगहों की, वो लोग बिरयानी में प्याज नहीं डालते, वो सिर्फ वो गोल्डन किया हुआ प्याज एंड पर डालते हैं, या जब वो इसमें आखिर पे गोल्डन किया हुआ प्याज डालते हैं जब इसको दम लगाने लगते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं डालते। तो ये जी मैं बिरयानी बना रही थी। किसी दिन मैं आपके साथ अपनी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोग अगर इसको देखना चाहें तो ज़रूर देखें, फॉलो करना चाहें तो ज़रूर करें। तो मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई होप जल्द ही मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊँगी और आप लोगों के साथ लाइव बातचीत करूँगी और उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी का चैनल देखना चाहते हैं क्या, एस्ट्रोलॉजी का या टैरेट कार्ड रीडिंग का, या कोई इस तरह से प्रेडिक्शंस का चैनल अगर बनाया जाए तो क्या आप लोग ऐसा कुछ पसंद करेंगे। अगर ऐसा कुछ आप लोगों को दिलचस्पी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ऑलरेडी एक चैनल बना चुकी हूँ, लेकिन अभी उस पर मैंने कोई काम शुरू नहीं किया है, लेकिन उस पर इतना मटेरियल है कि वो तो ख़त्म ही ना हो। बस सारी टाइमिंग की बात है और वक्त देने की बात है, और ये है कि कितना आप लोग उसको पसंद करेंगे। तो मेरी ऑडियंस अगर इसके लिए मुझे कमेंट करेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये चावल का पानी आप ज़रूर निकाला करें, चावल के पानी को आप निकाल के रखा करें। ये तकरीबन 1 कप मैंने निकाला है। अगर और सेला राइस अगर है तो, अगर सेला राइस नहीं आप बासमती राइस बिरयानी में यूज़ करें तो थोड़ा पानी उबले हुए चावलों का निकाल के रखें, और जब फिर आप इसको दम लगाएं तो उस वक्त डालें। ये मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और जो है वो आप चावलों के ऊपर भी डाल सकते हैं। अगर बासमती राइस है तो आप थोड़ा चावल निकलेगा। ये जी मैंने इसमें धनिया पुदीना डाला। वैसे बेहतर ये रहता है कि ये धनिया पुदीना जो है आप ग्रेवी के अंदर शामिल करें।
तो ये इसमें लगा एक तय इस सारे क्या ऐसे कहते हैं मसाले की जिसमें टमाटर प्याज वगैरह चीज़ें हैं। और उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से और बॉयल्ड राइस डाले, कलर डाला और फिर बहुत ही मज़े की बिरयानी तैयार हो गई और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत इन्जॉय की। आप लोग भी बनाएं और इन्जॉय करें और अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं जी किसी और नई रेसिपी के साथ, किसी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।